जी हाँ, यही वो मुजस्सिमा है ना? कमाल की कारीगरी। नवाबों के शहर लखनऊ में हम कोई कम है क्या? अकेले एमपी ही थोड़े अजब है। और सबसे गजब है जिसने 90 डिग्री वाला ओवरब्रिज बना दिया। तो क्या हुआ, हम बिल्डिंग के आर पार ब्रिज निकाल देंगे। हम तो लखनऊ वाले हैं, किससे कम हैं? जी हाँ, कमाल का ये ओवरब्रिज तैयार होते होते बस इस बिल्डिंग के चलते रुक गया। अगर काम की रफ्तार अच्छी होती तो कब का बिल्डिंग चीरकर पार निकल गया होता। वो तो इस बिल्डिंग ने रास्ते में आकर काम की रफ्तार रोक दी, वरना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस पुल का शिलान्यास आज से 2 साल पहले किया, वो किस तरीके से सरकारी अमले की जो प्लानिंग में जो खामियां हैं उस कारण किस तरीके से पिछले 6 महीने से एक पुल का काम रुका हुआ है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के केसरी खेड़ा में मौजूद हैं और ये जो पुल है, ऊपर की तरफ में जो पुल आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये केसरी खेड़ा में एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करने का काम है इसका। और एक छोर से जब दूसरी छोर की तरफ जा रहा है तो रेलवे क्रॉसिंग है एक, जिस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। और आपको बताऊं कि दोनों तरफ जो है जो पुल का निर्माण है वो हुआ है, लेकिन बीच में ये एक बिल्डिंग आ गई और जिस कारण जो है ये पुल का निर्माण इस बिल्डिंग के आने के कारण लगभग पिछले 6 महीने से बंद है। हालांकि इस पुल का जब शिलान्यास हुआ तो उसको लेकर के प्लानिंग भी हुई होगी, रूट की कहीं ना कहीं एक तरीके से रूट की एक जो मैपिंग कही जाती है वो भी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद कहाँ खामियां रहीं कि सामने की जो बिल्डिंग है वो इसके बीच में आ गई और ये पुल अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस फ्लाईओवर का शिलान्यास आज से करीब 2 साल पहले 2023 के जुलाई महीने में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, क्योंकि वो इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है। लोगों का कहना है कि जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद है, जिस वजह से सेतु निगम ने पिछले 6 महीने से काम रोक रखा है। लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। रुकने का कारण ये मकान जो है अभी फिलहाल जो दिख रहा है, तो क्या ये मकान पहले बन गया था या पुल की शुरुआत पहले हुई? मकान पहले बना? नहीं, मकान तो पहले निर्माण हो गया था। अच्छा। मकान तो पहले निर्माण हुआ था, उसके बाद जो है पुल की शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये क्या इंजीनियरों ने कोई खाका नहीं तैयार किया था कि कैसे ये बनाना है, बीच में मकान आ गया, क्या है इसकी? अब ये तो इनका विभागीय है, जिस हिसाब से इन लोगों ने मेजरमेंट किया, जिस हिसाब से किया, अब ये तो इन्हीं लोगों को तय करना है। बाकी क्षेत्र की जनता तो यही मांग कर रही है कि पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी हो, ताकि आम आदमी को सुविधाएं हो। क्योंकि जब पुल का निर्माण हुआ था तो लोग बहुत खुश हुए थे और हमारे लखनऊ के सांसद, उनकी बड़ी जय जयकार हुई थी और लोग बहुत प्रसन्न हुए थे कि यहाँ पे जो है बहुत समय से प्रयास किया जा रहा है और माननीय जी ने जो है सबकी सुनवाई की है। यहाँ पे 8 लोग हैं जिनको मुआवजा देना है, वो मुआवजा निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से काम रुका है। अच्छा। ये मकानी ने, इसके पीछे 5 लोग और हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। अधिकारी आते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। 15 दिन से लगातार नपाई चल रही है। अगर उनको कहा जाता है कि क्या हो रहा है तो वो ये नहीं, काम नहीं होने दे रहे हैं। क्या इसमें कमी है? राजनाथ सिंह क्या 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 कर रहे हैं? इतने दिनों से पेपर में निकला है, उन सब 1.5 साल से 2 साल से काम बंद है। आपको बता दें कि 74 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये फ्लाईओवर करीब 1 किलोमीटर लंबा है और रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरता है। इसका काम अगर पूरा हो जाता तो आसपास की 20 से ज्यादा कॉलोनियों और करीब 5 लाख लोगों को फायदा मिलता। मामला जनता से जुड़ा है, वो भी लखनऊ की, तो जाहिर है सियासत तो लाजमी है। बिना मौका गवाए अखिलेश यादव ने भी रुके पड़े फ्लाईओवर के बहाने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक वालों की खिंचाई कर डाली। अखिलेश ने केसरी खेड़ा ओवरब्रिज की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है, जिन्होंने योजना आयोग खत्म कर दिया, उनके राज में बिना योजना के यही हाल होगा। शुक्र तो ये मनाइए कि बिल्डिंग को चीरते हुए पुल नहीं बना। भाजपाई भ्रष्टाचार को देखकर कहीं ईमानदारी इसी पुल से कूदकर और कुछ नहीं कहना है। इस मामले में सेतु निगम के एमडी धर्मवीर सिंह ने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से मना किया। हालांकि उन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया के तहत काम आगे बढ़ रहा है। मुआवजे को लेकर लोगों को कुछ आपत्ति थी, जिसमें लोग कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से मामला राजस्व विभाग के पास आ चुका है। वही तय करेगा और जल्द काम पूरा होगा। कुछ यही भरोसा सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी भी दिला रहे हैं। एक साइड में केवल 3 मकान अलाइनमेंट पे आ रहे थे, 2 से लगभग बातचीत करके तय हो चुका है
तीसरे का जो है मामला वो बहुमंजिली इमारत है, तो जिसमें कि कठिनाई ये है कि वो हरित पट्टी है मास्टर प्लान के अनुसार, और उसका निर्धारण मुआवजे का बताया जाता है कि वो मकान मालिक अभी सहमत नहीं हो पा रहे हैं। बातचीत चल रही है और जल्दी से जल्दी उसको बातचीत के आधार पर अथवा नियमानुसार उसको फाइनल करने की कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्तर पर की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।